राज्य सरकार द्वारा निकायों और पंचायतों के पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की कवायद पर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रीनगर रोड स्थित खंडेलवाल भवन में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और अजमेर जिला प्रभारी चेतन डूडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी शिरकत की। बैठक के दौरान भाजपा सरकार द्वारा नगर निकायों के सीमांकन का परिसीमन, पुनर्गठन और पंचायती राज संस्थाओं में पुनर्सीमांकन जन भावना के विपरीत और नियम विरोध करने पर नाराजगी जताई गई। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक दुर्भावना से यह काम कर रही है। मनमाने तरीके से नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में यह काम किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस की ओर से आवाज उठाई जाएगी। बैठक में निकायों के सीमांकन का परिसीमन, पुनर्गठन और पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्सीमांकन को लेकर नाराजगी जाहिर की गई और इसे लेकर कांग्रेस की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है, जो सभी वार्डों में जाकर आम जन से बातचीत कर उनकी आपत्तियां दर्ज करेगी और इन आपत्तियों को जिला कलेक्टर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बैठक के दौरान एक बार हंगामे का माहौल भी बना, लेकिन मंच पर मौजूद लोगों ने कांग्रेसियों को चुप करवा दिया, नहीं तो माहौल खराब हो सकता था। प्रभारी चेतन डूडी ने कहा कि डिलिमिटेशन के कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। 3-4 भाजपा के नेता बैठकर अधिकारियों को डरा धमका कर बिना मापदंड के डिलिमिटेशन का काम करवा रहे हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस इसका विरोध करेगी और जरूरत पड़ी तो धरना और प्रदर्शन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार चुनाव को लेकर काम कर रही है, उन्हें जनता के कामों से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। इसके अलावा जो भी सभी व्यवस्थाएं हैं, सारी की सारी चरमरा रही है। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की निकम्मी सरकार है। इसको लेकर लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नियुक्ति मिली है और हम लोग ये तय करेंगे, जितने नेता है वहाँ पे यहाँ पे मौजूद थे, कार्यकारिणी के सदस्य पुराने मौजूद थे, ये सब मिलकर तय करेंगे। नई कार्यकारिणी बनेगी, हम लोग विरोध भी करेंगे। जनता को जो राहत देने का काम हमारी जिम्मेदारी बनती है, उस पर अजमेर कांग्रेस पूर्णतया सफल होगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। कानून व्यवस्था ही नहीं, सारी की सारा सिस्टम चरमरा गया है। जब से भजन लाल जी आए हैं, इनको कोई मतलब नहीं रहा लोगों की भलाई का। ये कभी तो बोलते हैं ट्वीट पे बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, इनको मतलब नहीं। 25 लाख का इलाज जो गरीब को मिलता था वो बंद कर दिया, मतलब नहीं। जो किट मिलता था वो बंद कर दिया, मतलब नहीं। इसके अलावा 1 लाख लोगों को जो फूड सिक्योरिटी बिल था उससे हटा दिया गया। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो गरीब को राहत देने का काम हो। तो मैं मानता हूँ एक सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, हर मोर्चे पे ये सरकार फेल सरकार है। और कांग्रेस अब चूंकि 1 साल से ज़्यादा का वक्त निकल गया है, तमाम इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएगी और लोगों को बताएगी कि भाजपा सरकार एक निकम्मी सरकार है। और लोगों को भी अब ये महसूस होने लगा है, लोग ठगा हुआ महसूस। हम लोगों ने जो आने वाले वक्त में डिलिमिटेशन का काम कर रही है भाजपा की सरकार, पंचायतों का हो चाहे निकाय का हो, इसमें जो अनियमितताएँ बरती जा रही है। 3 वहाँ पे भाजपा के नेता बैठ गए, वो अधिकारियों को बुलाते हैं, धमकाते हैं और बिना किसी मापदंड के जो डिलिमिटेशन का काम कर रहे हैं, हम उसका विरोध करने के लिए आज इकट्ठे हुए। आने वाले वक्त में इसको हम लोग चाहे ज्ञापन देना हो, चाहे धरना देना हो, कलेक्टर के माध्यम, कलेक्टर के मार्फत हम लोग ये सब करने वाले हैं और लोगों को ये बताने वाले हैं कि भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेके काम कर रही है, जनता की भलाई का कोई काम नहीं कर रही है। इसी संदर्भ में अभी हमारी शहर की मीटिंग हुई, अगली देहात की मीटिंग होना बाकी है, जिसमें तमाम नेता यहाँ पे भी थे, वहाँ पे भी मौजूद रहेंगे। पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि नई सरकार बने हुए 16 महीने का समय बीत चुका है। कांग्रेस इसलिए चुप बैठी थी कि नई सरकार का 1 साल का कार्यकाल ग्रेस पीरियड होता है। इस महीने में सरकार किस तरह का काम करती है, यह विपक्ष और आम जनता देखती है। लेकिन 16 महीने में बीजेपी की सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है। अब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता की स्थिति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व चिकित्सा मंत्री
डॉक्टर रघु शर्मा ने विजयनगर में हुए ब्लैकमेल कांड को दुर्भाग्य बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार निकम्मी सरकार है, जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस समय कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी के लोग इस मुद्दे को सर पर उठा लेते। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। हमारा ये मानना था, हमारे नेताओं का भी ये मानना था, ये नई सरकार बनी है, 1 साल ग्रेस पीरियड होता है सरकार का, वो ग्रेस पीरियड हमने वेट किया। वरना प्रेस भी ये कहती, जनता भी ये कहती कि ये हार गए इसलिए ऐसे बुक कर रहे हैं। इनको काम करने का मौका दिया हमने। अब 16 महीने हो गए। अब आप देख रहे हो पूरे राजस्थान में तैयारी शुरू हो गई है। हम भी इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। राजस्थान में अराजकता की स्थिति हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान के गरीब पे, राजस्थान के किसानों पर और राजस्थान के आम और अवाम पर जुल्म और अत्याचार हो, वो कांग्रेस कभी होने नहीं देगी। सवाल ये है, किसानों की फसल आज बर्बाद हो गई, चने की कोई गिरदावरी नहीं है, उसको खाद बीज का दाम नहीं मिल रहा है। ये सरकार है निकम्मी सरकार, संवेदनहीन सरकार। इस सरकार के खिलाफ आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान में आंदोलन करेगी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये सरकार निकम्मी है। जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी अब तक करी क्यों नहीं? अगर आज कांग्रेस का समय होता तो ये इसको सिर पे उठाते बात करते। आज डबल इंजन की सरकार है ना, करो कार्रवाई। जिसने गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन रोज रोज वहाँ नेता लोग जा रहे हैं और ये एक तरह से उनके घावों पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। भाई, कार्रवाई के नाम पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान में कहीं भी नहीं हो। ना इसमें कोई समाज आता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कार्रवाई होनी चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।